कल मरकज़ी सतह पर काफ़ी तारीफ़ हुई है, तो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहमद के पास। अहमद साहब, आपका खैर मकदम है, क्योंकि कल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में आपकी और बिलखुसूस आपके जो अमला है उनकी काफ़ी तारीफ़ें की है सैनिटाइजेशन के हवाले से। तो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर से यही रिपीट करूंगा, यही अल्फाज मैं फिर से दोहराऊंगा कि मैं देश के प्रधानमंत्री का आभारी हूं, उसका शुक्रगुजार हूं, और अपनी टीम का, जो मेरा ऑफिस का टीम है, चाहे उसमें मेरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे स्टाफ, खासकर मेरा जो सफाई कर्मचारी है, जो मेरा मैन पावर है, उनका शुक्रिया, जिन्होंने मुझे हर मरले में हर सपोर्ट किया, मतलब यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने का। रहा सवाल मेरी खुशी का, ये मेरी खाली खुशी नहीं, ये पूरे अनंतनाग के लोगों की खुशी है, साउथ कश्मीर के लोगों की खुशी है, खासकर मेरे डोरू शाहबाद के लोगों की खुशी है, जिस सरजमीन पर मैंने जन्म लिया, उनकी खुशी है। आज ये खुशी पूरे डोरू के लोग मना रहे हैं। और मैं अपने एलजी साहब का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे धीरज गुप्ता जी है, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट डायरेक्टर लोकल बॉडीज, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रफ्ता मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया और सपोर्ट भी दिया और मुझे एनकरेज भी। इकबाल साहब, क्योंकि आप छोटे से एक म्यूनसिपल कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक छोटे से म्यूनसिपलिटी की और मरकज़ी सतह पर उसकी तारीफ़ें करना, तो किस तरह से इस पूरे मंजर को आप देखते हैं? देखिए, हौसले जब बुलंद हो इंसान के, जब इंसान के हौसले बुलंद हो, तब छोटी या बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े यहाँ पर, चाहे यहाँ के देश के पीएम्स रहे, चाहे देश के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे होम मिनिस्टर, वो भी ज़मीनी सतह से निकले हुए लोग हैं। उन्होंने भी ज़मीनी सतह पर पहले काम किया है। मेरी म्यूनसिपलिटी कोई छोटी नहीं है, मेरी म्यूनसिपलिटी डोरू वेरीनाग ये एक बहुत बड़ी म्यूनसिपलिटी है। यहाँ दरियाई झेलम का मंबा बहता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे पर्सनालिटी, शख्सियत ने जन्म लिया है, जिनकी अभी भी यादें ज़िंदा है लोगों के दिल में। आप खुद वाकिफ़ हो, आप इस सरज़मीन से खुद आपने जन्म लिया है। और शाहबाद डोरू, खाली मैं शाहबाद डोरू की बात नहीं करूँगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम कल पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला, वो डिस्ट्रिक्ट जिसको हम सिटी ऑफ सुप्रीम के नाम से माना जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिहाज से भी अनंतनाग, चाहे इसमें पहलगाम हो, चाहे कुकरनाग हो, चाहे वेरीनाग हो, या बाकी एरिया अहरबल हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है। इकबाल साहब, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी से उस वक्त आए थे, और पार्टी की तरफ से आपको इस हवाले से किस तरह का रिएक्शन मिला है? देखिए, इस वक्त मैं मतलब उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि पार्टी क्या है। देश के प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री। वो जैसे मेरे प्रधानमंत्री है, वैसे आपकी प्रधानमंत्री है, जैसे इसके प्रधानमंत्री है, वैसे उसके प्रधानमंत्री है। रहा सवाल जिस पार्टी से मैं आया हूँ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे छोटे घर से निकाल कर कुछ सिखाया, और यहाँ तक उनका भी योगदान रहा कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा। रहा सवाल, फिर से मैं ये कहूँगा, कुछ लोगों को ऐसा भी कुछ सोच में, जहन में कुछ आया होगा, मैं उनसे वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर देश के प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ 30 लाख अवाम, 1 अरब 30 करोड़ अवाम में से डोरू के म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट को चुना, तो ये पूरे हिंदुस्तान प्रदेश के लिए फ़ख्र की बात है। उसमें तो सब बसते हैं, उसमें तो हर कोई पॉलिटिशियन भी बसता है, हर कोई ब्यूरोक्रेट भी बसता है। ये ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री ने ग्रास रूट लेवल पर जाकर देखा कि कहाँ से क्या काम हुआ, क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हैं बहुत सी म्यूनसिपलिटीज़ है, काउंसिल्स है, कॉरपोरेशंस है। अगर देश के प्रधानमंत्री को डोरू शाहबाद का एक नौजवान याद आया, तो मैं उसका आभारी हूँ ताउम्र, ताकि मैंने 20 साल तक आज तक जितना काम किया, उसका जो सिला आज मुझे 20 साल के बाद मिला, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इकबाल साहब, चूँकि कल एक खुसूसी बात जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि मशीन के हवाले से, कि जो मशीन 6 लाख में आनी थी, वो आपने 50,000 रुपये में तैयार कर दी, तो ये ख्याल कैसे आएगा आपको कि मैं अपनी कमेटी का पैसा बचाऊं और एक मशीन छोटी सी बनाऊं ताकि मेरा काम हो सके उससे? देखिए, जब इंसान को कुछ करने का मन होता है, जब इंसान को कोई काम करने का मन होता है,
फिर चाहे उसको कोई भी आगे मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत से मुश्किलात का सामना किया है और मैं हर मुश्किल में अल्लाह ताला के फज़ल से कामयाब हो चुका हूँ। हर परेशानी का सामना, मुझे परेशानी आई भी, आगे भी आएंगे, क्योंकि ये तो पुरानी कहावत है, अगर पत्थर भी मारेंगे किसी को तो उसी को मारेंगे जो कुछ होगा, अगर जो कुछ नहीं होगा उसको पत्थर क्या मारेंगे। तो मेरे ख्याल में आया कि लॉकडाउन है, अगर हम जहाज़ के थ्रू अदर स्टेट से मशीन मंगवाएंगे तो मुश्किल होगा। अगर हम बाई रोड, लॉकडाउन था, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, हमने सोचा कि 5-5.5 लाख रुपए की आती है 500 लीटर, क्यों ना हम अपनी मशीन बनाएं। अचानक मेरे मन में आया, मैंने गूगल सर्च किया तो मैंने देखा बूम सुप्रे की कैपेसिटी थी 500 लीटर 600 लीटर, वो कहीं 5 लाख 5.5 लाख रुपए का आता था। मेरे पास 2 टंकियाँ पड़ी थी 2500 लीटर। मैंने इनको बाहर निकाला, इनको पेंट शेंट किया वगैरह किया, और मेरे ख्याल से जब मैंने बूम सुप्रे का देखा कि कैसे बनाते हैं, उसको मोटर्स हमने जोड़े, उसकी जो पाइप्स थी या बाकी यूनियन वगैरह जोड़े, और उसमें मैं कामयाब हो गया। ये खाली मैं इतना नहीं कहूँगा कि अगर मैंने 2500 लीटर टंकी बनाई, अगर मैं एक बूम से सुप्रे लाता हो गया 5 लाख रुपए, अगर मैं 5 बूम सुप्रे लाता है वो 2500 लीटर हो गया 2500, यानी कि 25 लाख रुपए मैंने म्यूनसिपैलिटी के बचाए, और वो पैसा जो हमारे पास होगा और डेवलपमेंट के हिसाब से लगाएंगे। इससे अगर इसी तरीके से बाकी एरियाओं में पूरे प्रदेश में इस तरीके से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारा बजटिंग हमारे को बच जाए। इकबाल साहब, ये तो हुई कोरोना वायरस के हवाले से जो आपने काम किया। अगर कोरोना वायरस से हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, अभी भी बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की कि फुटपाथ अभी कहीं पर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम अभी उतना ठीक नहीं है, या खुसूसन जो हम बात करेंगे डंपिंग साइट, अभी तक आपने उसका इंतजाम नहीं किया है। क्या वजह है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी अभी भी जो है लोगों के मसाइल पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं? देखिए, जो हम जब से हम आए, हम जब म्यूनसिपैलिटी में आए तो म्यूनसिपैलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मशीनरी। हमारे पास मैन पावर था, मशीनरी नहीं थी। जितना पैसा हमें आया, हमने उसमें तकरीबन मशीनरी खरीदी, चाहे उसमें जेसीबीज थे, हुपर्स थे, टिपर थे, सक्शन मशीन थे, ट्रैक्टर्स थे, या बाकी चीज़। और दूसरा जो हमारा जो ऑफिस था वो मतलब खस्ता पड़ा था। उस ऑफिस की रेनोवेशन सबसे पहले अपना घर ही ठीक होना चाहिए। जब घर ठीक होगा तो फिर सब कुछ ठीक है। जब हमारा म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस ही बेकार था, उसमें पैसे लगाए, और हमारा जो हमारा ये ऑडिटोरियम था, जो ऑडिटोरियम बना हुआ था, रुका पड़ा था काम, उस ऑडिटोरियम में कोई 1.5 करोड़ रुपए हमने लगा दिया, और वो ऑडिटोरियम भी ब्यूटीफुल बनाए, आज तैयार है। उसके अलावा हमने कोई 60-70 लाख का लेन ड्रेन, और जो मतलब कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है, 17 वार्ड पे मुश्तमिल कमेटी है, तो उसमें हमने उठाया कि हम 17 वार्डों में से हमने हर वार्ड में 1-1, 2-2 काम उठाए। कोई 70 लाख का एस्टिमेशन हमने किया, और टेंडर्स भी वो हो चुके हैं। और उसके अलावा जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स थे, जो डिपार्टमेंट चाहे R&B था उसमें, चाहे टूरिज़्म था, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स थे, उनसे भी हमने काम लिया। या PM जसवाई, आज ही हम मैगडमाइज़ कर रहे हैं अभी यहाँ नोडू रहता, जितने काम हो मतलब वर्क्स हो। और मैं और आपकी वसादत से लोगों को और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने डस्टबिन लाए, मतलब हर वार्ड में हमने डस्टबिन, स्टोन टाइप डस्टबिन लगाए, ड्राई एंड वेट। लोगों को भी चाहिए कि वो डस्टबिन यूज़ करें, वो भी छोटी मोटी रकम में नहीं है इतने डस्टबिन। और हमने डोर टू डोर के लिए, मतलब घर पे हर घर को हम 1-1 डस्टबिन देंगे, वो भी हमने रेडी रखे हैं। और इसके अलावा जो आप लेन ड्रेन की बात करें, हम चाहते हैं कि लेन ड्रेन इज़ अ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ये आते जाते रहेंगे। अदर इट इज़ UDS, अदर इट इज़ IDMT, लैंग्वेज क्या होते हैं हमारे पास स्कीम, बट हम चाहते हैं कि हम कुछ डिफरेंट करें। मैंने कि जैसे कि आपने, मेरा विजन है कि जैसे हम किसी जगह फेंसिंग करते हैं, एक ही तरीका रखा है, मतलब इंजीनियर्स ने, कि हम फेंसिंग करेंगे, एक ही तरह फेंस किया, एक ही सिस्टम में। जैसे मैंने कुछ ग्रेवयार्ड्स की फेंसिंग की, फिर दूसरी दफ़ा हमने कुछ जो हमारे मरकज़ी अवकाफ़ है या ज़ियारत है, वहाँ पर हमने कुछ ऐसे मतलब बनाए, फेंसिंग की। आप नज़र डाल सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल हमने वो बनाया अलग तरीके से। मैं चाहता हूँ कि डूरू को एक डूरू शाह वेरीनाग को एक हट के एक डेवलपमेंट दे, जो यूनिक होगा, मतलब जो किसी और जगह नहीं होगा, हम वो बनाना चाहते हैं। इकबाल साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि
आप कहते हैं, इकबाल साहब आपकी बात दुरुस्त है कि आप कहते हैं कि मैं दूरों को एक यूनिक देना चाहता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो यहाँ पर बेहंगम तामीरात खड़े किए जा रहे हैं, कोई जो नगर पालिका का है उनकी वायलेशन हो रही है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, जितनी भी वायलेशन यहाँ पर हुई, मैंने थ्रू मरकज़ी अवकाफ, थ्रू जितने भी अवकाफ है यहाँ पर, उनको अपनी लेटर भेजी कि लोगों को चाहिए कि जो भी जब वो अपने मकानात तामीर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो RD एक्ट जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है उसके हिसाब से अपने मकानात बने। दूसरा कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो R&B डिपार्टमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट उनसे NOC लाए डिपार्टमेंट से, तो हम देखेंगे। बट जिधर भी कुछ कोई वायलेशन हुई है हमने बाज़ाब्ता तौर पर उसमें कोर्ट किया है। कोर्ट में सब जुडिशियस मैटर है, इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को कापी है, जिन्होंने बनाया है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट करेगी, हम उस पर देख रहे हैं। रहा सवाल, और मैंने मरकज़ी अवकाफ के थ्रू भी बोला कि जितने भी मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं, हमारे से पहले जो बने हैं रोडों पर जिन्होंने मतलब चाहे इनकरेजमेंट की, मेरी गुजारिश रहेगी उनसे कि विद इन नो टाइम अपने घरों के ऊपर जो भी रोडों पे मतलब विंटर में बर्फ़बारी और फिर सड़क पर आता है, मेरी गुजारिश रहेगी आपकी वजारत से विद इन नो टाइम 1 हफ्ता हम देते हैं कि वो अपने मकानों को स्नो स्टॉपर लगाए। अगर उन्होंने उसमें कुछ लायतुलायली की तो हम इसमें लिखेंगे आगे, तो फिर अगर उनका कोर्ट में केस चला या कोई और हमने कोई फ़ाइन किया, कोई ऐसी एक्शन ली, उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। इकबाल साहब, चूँकि आप इकबाल साहब थे जिनको यही कहना है कि मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है वो किसी खास का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। दूसरा उनका यही कहना है कि उनका एक ख्वाब है कि दूर से वेरीनाग को एक मॉडल टाउन बनाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो कहते हैं उस पर वो अमल करे। रूफानी